Hello friends, how are you? Welcome to Japan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography, and what is our topic today? Geothermal energy. There is a most important here, the geothermal energy. The potential of geothermal power is very limited in India. Important sites select for the generating geothermal power are situated in Himachal Pradesh is a Manikaran, and Manikaran is important, and Jammu and Kashmir is a Pugga Valley is a Ladakh. That is an important point here. The Himachal Pradesh is here. Geothermal power institute here, Manikaran, and Jammu and Kashmir is a Pugga Valley and Ladakh. Assessment of the geothermal energy potential of the selected site in Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Jharkhand, and Chhattisgarh is a begin undertaken. There is an important point here that geothermal energy regarding, as we have discussed earlier, the non-conventional source of energy are the renewable and pollution free. They can be helpful in a utilization of the resource scattering all over the country, but the development of this energy resource is very slow due to the lack of suitable and economically valuable technology. Even so, there is no doubt that they would become a reality in a not a very distant future. There are prospects of the expanding the manufacturing of industries and mechanization of agriculture in the nook and corner of the country. There is an important here. There are prospects of the expanding to the manufacturing industry and mechanization of the agriculture in the nook and the corner of the country. Naturally, there will be a more demand of energy derived from the non-conventional source here. उसके पश्चात आता है भूतापीय ऊर्जा। देखिए, भूतापीय ऊर्जा का भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं भारत में भूतापीय ऊर्जा के स्रोत सीमित है। कुछ महत्वपूर्ण स्थानों का चयन किया गया है जहां पर भूतापीय ऊर्जा से बिजली उत्पन्न की जा सकती है। अगर आपको पता हो तो भूतापीय ऊर्जा का मतलब होता है कि जहां पर गर्म सोते मिल जाती हैं, जहां पानी उबल रहे होते हैं, क्योंकि ये जनरली आपने देखा भी होगा कई क्षेत्र में ये मिलते भी हैं। और ये क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश, जिसमें मणिकरण जगह है जहाँ पर ये भूतापीय ऊर्जा का प्रावधान भी है। जम्मू व कश्मीर में, लद्दाख में पुगा घाटी में इस तरह के भूतापीय ऊर्जा बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ राज्य में भी संभावित स्थलों की खोजबानी जारी है। यानी ऐसे बहुत क्षेत्र की खोज की जा रही है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत नवीकृत किए जा सकते हैं तथा वे प्रदूषण मुक्त भी होते हैं। भारत में विषम और असामान्य रूप से वितरित संसाधनों के उपयोग में गैर परंपरागत स्रोत से प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकती है, परंतु ऊर्जा के इन स्रोतों का विकास अभी अत्यंत धीमी गति से हो रहा है। इससे गति प्रदान करने के लिए अधिक अच्छी और उन्नत तकनीक जो आर्थिक रूप से उचित भी हो की आवश्यकता है। इन सुविधाओं के बावजूद आने वाले भविष्य में ऊर्जा के यही स्रोत यथार्थ रूप से विश्वसनीय एवं अपरिहार्य रूप से शक्ति प्राप्त करने से प्राप्त होंगे, और यही भविष्य भी है। भारत के कोने कोने में निर्माण उद्योग एवं कृषि का विकास हो रहा है, इसलिए इन चीज़ों पर नैतिक रूप से गैर पारंपरिक स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त की अधिक मांग होगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के कोने कोने में निर्माण उद्योग एवं कृषि का विकास हो रहा है, इसलिए नैतिक रूप से गैर पारंपरिक स्रोतों के प्राप्त ऊर्जा की अधिक मांग होती रहेगी, और भविष्य में इसका उज्ज्वल भविष्य भी है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें हमने हर एक विचार पे, हर एक बातों पे विस्तार पूर्वक चर्चा किया और जानने की कोशिश किया। हर एक पहलू के बारे में हमने समझने की कोशिश किया। ठीक है, कहते हैं दोस्तों, समझना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। और त्रिपाण स्टडी सेंटर खुद न प्रस्तुत हो के यहाँ पर लाइन आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है आप लोगों के लिए। कई बच्चे कहते हैं कि ऐसा सही नहीं है, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बहुत से बच्चे को हिंदी तक भी लिखने नहीं आती, तो इंग्लिश क्या लिखने आएगी। तो इसलिए त्रिपाण सेंटर इसलिए शब्दों को दर्शाता है, इसे आप शब्द भी समझ सकते हो कि किस शब्द को कैसे लिखे जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इससे आपके काफ़ी महत्वपूर्ण उच्चारण क्षमता बढ़ेगी। आप पढ़ भी सकते हो,
सुन भी सकते हो, समझ भी सकते हो, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया है। तो ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर सिर्फ बच्चों के लिए ही कार्य करता है और इसलिए जो है बेसुली बातों पे ना ध्यान दे के जो एनसीईआरटी बनाई जाती है, जो बोर्ड वालों ने सिलेबस तैयार किया है, उसी के जो है आगे विस्तार से बताया जाता है। क्योंकि कहते हैं उन्हीं चीज़ों को अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो इससे आपका भी भविष्य काफ़ी उज्जवल हो जाएगा। कहते हैं अगर आप अपने सिलेबस को ही अच्छे से कवर कर ले तो वो ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सीबीएसई में इतने बड़े बड़े व्यक्ति बैठे होते हैं, वो आपके भविष्य और आपके विकास के अंतर्गत ही कोई सिलेबस को सेट करती है। तो इसीलिए जो है सिलेबस के अंतर्गत ही अपने आप को रखिए, सिलेबस से आगे बढ़िएगा, ना तो आप घर के रहिएगा ना घाट के रहिएगा। तो इसी बात को तिरपान स्टडी सेंटर जो है फॉलो बार बार करता है और इसी बात पे आगे चलता है। अगर ये सब बातें आप लोगों को अच्छा लगा, चैप्टर समझ में अच्छे से आ गया है, तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प कर सकती हो। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। जिन बच्चों को देखना होगा, समझना होगा, जरूर देखेंगे। जिन बच्चों को कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो है लेसन बहुत काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकता है, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर के साथ बने रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नहीं तो अगर बाद में कोई टॉपिक रिसर्च कीजिएगा तो शायद दूर दूर तक तिरपान स्टडी सेंटर नज़र ना आए। इसलिए अगर सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लेते हो तो जब मर्जी चाहो तब आप तिरपान स्टडी सेंटर पर आ सकते हो और यहाँ पर आपको जो है सारे वीडियो उपलब्ध रहेंगे। अगर आप वीडियो जो है सिलेबस के अंतर्गत देखना चाहते हो, क्लास के अंतर्गत देखना चाहते हो, चैप्टर के अंतर्गत देखना चाहते हो, चाहे जैसे मर्जी देखना चाहते हो, जिस क्लास का देखना चाहते हो, सभी वीडियो जो है आपको उपलब्ध होगा। और साथ में आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन भी है जहां पर सभी चीज़ जो है सुचारू रूप से उपलब्ध है। इसमें कुछ खामियां दिख रहा हो, कुछ गलतियां हो, कुछ आपको बुराई करना है तो आप सब कुछ कर सकती हो, क्योंकि कहते हैं ना जब तक किसी की बुराई ना की जाती हो तब तक जो उसमें अच्छाई नहीं आती है। तो इसलिए तिरपान स्टडी सेंटर कभी भी इस बात से पीछे नहीं हटता है। आप जैसा चाहो वैसा कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कुछ राय देना है, कुछ विचार देना है तो ज़रूर कीजिए।